बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। कोई का मकान, ऊपर भाभी का मकान, ऊपर भाभी का मकान। क्या बात है? अब आपसे कुछ साजबाज करनी थी। कैसी साजबाज? अगर आप पिछले 10 महीने से रुकी हुई तनख्वाह भाभी से दिलवा दे तो हम आपको भाभी को घर से निकालने में बहुत बेहतरीन मदद दे सकते हैं। आप क्या मदद कर सकते हैं? जब आप भाभी को धक्के दे के घर से निकाल रहे होंगे तो हम मुंह पे कपड़ा बांध के आ जाएंगे और एक धक्का हम भी दे देंगे। उससे क्या होगा? भाभी मुझको पहचान नहीं पाएंगी। हम कपड़ा लपेटने की बात नहीं कर रहे, धक्का देने पे क्या होगा? होगा तो उससे भी कुछ नहीं, बस मेरे दिल की भड़ास निकल जाएगी। जाइए यहाँ से। अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए आप हमारा इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? जाइए, हमें बहुत जरूरी काम है। इतनी सी पर्चे को देख के कौन सा जरूरी काम हो रहा है? मियाँ, ये इतनी सी पर्ची नहीं है, लॉटरी का टिकट है। कल ही खरीदा है हमने 10 रुपए का। इस पे पूरा 25 लाख का इनाम निकलने वाला है। अभी इससे पहले भी कंगनों का इनाम निकला जो अब निकलेगा। अब मेरा मतलब ये 10 रुपए के टिकट में 25 लाख का इनाम कहाँ निकलता है? सब धोखा है सर। ये कोई धोखा वोखा नहीं है, ये हमने पीर बाबा से नंबर लिया और उनके कहने पे हमने ये टिकट खरीदा है और उन्होंने गारंटी दी है कि 25 लाख का इनाम लाजमी निकलेगा और हम लखपति हो जाएंगे। कौन है भाई? अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो तुम? जी मैं मॉडल हूँ। काफी पुरानी लग रही हो। क्या? मॉडल? और क्या? वो दरअसल मैं इश्तिहारों वाली मॉडल हूँ, टीवी पे काम करती हूँ। आशी नाम है मेरा। मुझे ना 3-4 दिन के लिए किराए पे कमरा चाहिए था। 1000 रुपए रोज के हिसाब से होंगे। 3-4 हजार रुपए इकट्ठे एडवांस दे दे और ले ले कमरा। एडवांस? वो तो नहीं है अभी। तो फिर जा, कमरा भी नहीं है। देखिए मैं आपको किराया बाद में दे दूंगी, मेरे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं है। प्लीज। तू मॉडल है या भीख मंगी है? कमरा भी जो है वो भीख में मांग रही है। तू कब देगी किराया? वो मैंने कल ही एक कमर्शियल की रिकॉर्डिंग करवाई है, वहाँ से पैसे मिल जाएंगे तो मैं आपको दे दूंगी। कमर्शियल के पैसे लेने में ना तेरी कमर छल हो जाएगी। तुझे पैसे नहीं मिलेंगे, मैं जानती हूँ अच्छी तरह इन चैनल वालों को। अच्छा ठीक है, मैं तुझे दे देती हूँ कमरा किराए पे, लेकिन अगर तूने कल पैसे ना दिए ना तो मैं तुझे निकाल दूंगी बाहर घर से। कल चली जा, वो रहा मेहमान खाना, लेकिन कल किराया देना भूलना नहीं है। जी बिल्कुल। थैंक यू। यही मॉडल बननी बेटी है, पैसे है नहीं, किराए पे कमरा चाहिए। मियाँ से तो हमने झूठ बोल दिया कि हमने पीर बाबा से पूछ के लॉटरी का नंबर लिया है और उस पर 25 लाख का इनाम निकलेगा। मगर काश वाकई इस पे इनाम निकल आए, मजा आ जाए कसम से। हाथ के हाथ हक महर के पैसे रुखसाना को देके ना वापस भेज दें हम कच्चे के इलाके में। कच्चे के इलाके के लोग ना बड़े पक्के होते हैं। कितनी होशियारी से 10 लाख हक महर पे हमसे दस्तखत करवा ली थे रुखसाना के अम्मा ने। हम तो फंस गए इस मर्दाना किस्म की औरत के साथ। बड़े कस के मारती है कसम से। काश एक हफ्ते बाद जब रुखसाना मैके से वापस आए तो उनका हक महर और तलाकनामा हमारे पास तैयार। अब्बा लखपति बनने वाले और मुझे पता तक नहीं है। हाँ, क्या खाक अब्बा लखपति बनेंगे? वो रुखसाना की बच्ची तो सारे पैसे हड़प कर लेगी, 2 गोलियां मारेगी और सारे पैसे छीन लेगी अब्बा से। कैसे बचाऊं 25 लाख रुपए रुखसाना से मैं? हाँ, वो 25 लाख रुपए की इनामी रकम घर में आने से पहले ना इनामी टिकट अपने कब्जे में कर लेती हूँ। तो इस घर में किसी का 25 लाख रुपए का इनाम निकलने वाला है, मगर किसका? अरे आइए आइए, हमें आपका इंतजार था। मेरा क्यों? अगर एक खूबसूरत लड़की परेशान हो तो उसे एक हसीन और जवान मर्द का ही इंतजार होगा ना।
तो आ गया हसीन जवान लड़का। आप बताइए। आपके लिए डूब मरने का मुकाम है। क्यों? अम्मा शादी करने की जिद कर रही हैं। तो फिर तो ये आपके अब्बू के लिए डूब मरने का मकाम हुआ। अरे अम्मा अपनी नहीं, मेरी शादी करने की जिद कर रही हैं, वो भी फुप्पो के लड़के के साथ। फुप्पो का लड़का? बहुत ही ठीक का बच्चा होता है फुप्पो का लड़का। हमेशा दो दिलों के बीच में आता है ये फुप्पो का लड़का। ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं जिसका नाम है फुप्पो का लड़का। पहले अम्मा को फुप्पो के 5 लाख रुपए वापस करने, उसके बाद ही इस फुप्पो के लड़के की ऐसी की तैसी हो सकती है। 5 लाख? मुझे यकीन है आप मुझे हासिल करने के लिए 5 लाख रुपए का इंतजाम तो कर ही सकते हैं। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे जरा गौर कीजिए, आपके आसपास करीब करीब में हो सकता है किसी के पास 25 लाख रुपए आने वाले हैं। हाँ 25 लाख। हाँ बस हो सके ना तो वो 20 लाख रुपए भी ले आइएगा, शादी के बाद काम आएंगे। अरे वाह, क्या करारे नोट रुखसाना की अलमारी से निकाले हैं। बाबू भाई मान गए आपको। एक 25 लाख रुपए खुले दीजिएगा। पागल हो गए? 25 लाख का खुला मुझसे मांग रहे हो? ना मांगे तो क्या करें, आपके लॉटरी के टिकट और 25 लाख रुपए के इनाम की बात पूरी मार्केट में फैलती जा रही है और डिमांड बढ़ती जा रही है। चलिए 25 लाख में से पूरे ना सही खाली 10 लाख रुपए दे दीजिए, 5 लाख रुपए फुप्पो को दे देंगे, 5 लाख रुपए अपनी शादी के बाद के खर्चे के लिए रख लेंगे। बात सुनिए मियाँ, ना हमने आपकी फुप्पो का ठेका लिया है ना ही आपकी शादी का। जाइए यहाँ से, बर्बाद करने के लिए नहीं आए पैसे हमारे पास। आजकल आप हमारा बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे बाबू भाई, हम बहुत दिनों से नोट कर रहे हैं। वो तू क्या नोट कर रहा है आजकल? कम वक्त रहता मेरे साथ है, मुझे कुछ पता नहीं है। चल ऊपर चल के जरा नोट ढीले कर, आजकल मुझे बड़ी परेशानी है। क्या कह रही हैं भाभी? अरे ठीक तो कह रही हूँ, पता नहीं कब से नोट जमा किए जा रहा है और कितने नोट हो गए हैं तेरे पास। चल ऊपर चल के तू नोट ढीले कर, मैं तुझे अपने हाथों से चाय पिलवाऊंगी। अरे इस कंगले के पास नोट कहाँ है भाभी? नोट तो हमारे पास आने वाले हैं चंद दिनों के बाद। तेरे पास कहाँ से आने वाले हैं नोट? अरे भाभी, हमने लॉटरी का टिकट लिया है, पीर बाबा से पढ़वा के दम करवाया है और वो कह रहे कम से कम 25 लाख का इनाम निकलेगा इसमें। 25 लाख रुपए का इनाम? अरे तू कितना अच्छा है बाबू, और तुझे पता है मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। आखिर तू मेरे मरहूम शौहर का इकलौता भाई है, मेरा बच्चों की तरह है। कल मैं ऊपर तुझे खोए वाली चाय पिलवाऊं अपने हाथों से। हाँ मेरा बेटा, आजा मेरा बच्चा। ओ भाभी जी, आजा, क्या बात, इस घर में ऐसी भाभी उस घर की किसी को। ये 25 लाख वाली बात तो मुझे रुखसाना भाभी को फोन करके बतानी पड़ेगी, वो खुद ही निकलवा लेंगी और इनसे तो मैं कुछ ना कुछ लेकर ही मरूंगा। हाय बाबू, इतना याद आ रहे थे मुझे आपको, मेरा इतना दिल चाहता है मैं आपकी खिदमत करूं, आपके पैर दबाऊं, मगर आप मुझे मौका नहीं देते। अभी भी आपके पैर दबाने की तड़प में सीधा मैं कैसे भागी चली आई हूँ। ये क्या कर रही भैया? आपकी खिदमत कर रही हूँ और क्या। हमें तो लग रहा है कि हमारी कुट लगाने की तैयारी कर रही है। हाय तौबा मेरी, अल्लाह माफ करे, मैं और आपकी कुट लगाऊंगी। अरे आप तो मेरे सर का ताज है, मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ है आप। आज तक मैंने आपके साथ बड़ी ज्यादतियां की हैं, आपको बड़ी तकलीफें दी हैं, लेकिन बीवी तो मैं ही हूँ ना आपकी, हक तो मेरा ही है ना सिर्फ आप पर। 25 लाख पर भी ना? 25 लाख? कौन से 25 लाख? भाई वो 25 लाख जो हमारी लॉटरी में निकलने वाले हैं। अच्छा, कोई लॉटरी भी निकलने वाली है तुम्हारी? लेकिन मुझे लॉटरी से क्या गर्ज, मुझे तो सिर्फ तुमसे गर्ज है। मुझे आपसे, तुम पे तो आ गई हो, अब तुम 25 लाख लॉटरी पे भी आ जाओगी। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी लॉटरी और भाड़ में जाए तुम्हारे 25 लाख, मुझे तुम्हारे पैसे से क्या लेना देना। अरे मैं तो अपने पैसे भी तुम्हारे लिए संभाल संभाल के रखती हूँ। जाओ, उधर अलमारी है ना, उसमें 2000 पड़े, निकाल लो, जाओ जाओ। वो तो हम ले चुके। क्या ले चुके हो? हाँ तो अच्छा हुआ ना ले लिए, मैंने तुम्हारे लिए ही तो रखे थे। तुम भी ना, लो अभी टांगे आगे करो मैं दबाऊं। बाबू, लॉटरी का टिकट वैसे रखा हुआ कहाँ है? वो तो हम किसी को नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताओगे तुम? हैं, टांगे नहीं तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी, हड्डी पसली एक कर दूंगी। बताओ मुझे। हम नहीं बता रहे। नहीं बताओगे? नहीं नहीं बताओगे? नहीं। सोच ले फिर तेरे साथ में क्या करूंगी। बाबू तो किसी तरीके से लॉटरी का टिकट देने के लिए तैयार नहीं हो रहा। अरे मैंने उससे प्यार से पूछा है, फिर उसे लालच दी है, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। फिर सिर्फ एक तरीके से बाबू काबू आ सकता है कि कोई हसीन जमीन लड़की उससे टिकट मांग ले। हसीनो जमीन लड़की भाभी?
आपका इशारा आशी की तरफ तो नहीं है? वो पहले से 5 लाख में बुक है भाभी। तो फकार उसे वो कहाँ की हसीन लड़की है? तू हसीन और जमीन लड़की ढूंढ के आ। कहाँ से लाए लड़की भाभी? हम उस इलाके के नहीं है जहाँ का आप समझ रही हैं। दफा हो, कैसी बातें कर रहा है तू? अरे मैं तो कह रही हूँ कि कोई अदाकारा लेके आ, ताकि मैं उसको अपना रिश्तेदार बना के बाबू से मिलवा दूँ और वो अपने हुस्न के जाल में उसे फंसा के टिकट ले ले। मगर लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, क्योंकि रुखसाना की मौजूदगी में बाबू फिसलने वाला नहीं है। खूबसूरत लड़की 5 लाख में मिलेगी भाभी। क्या 5 लाख? कम से कम जरूरत तो इतने की है। क्या? अरे बाबा, कम से कम खूबसूरत लड़की भाभी 5 लाख रुपए में मिलती है। तो तेरा दिमाग खराब है? 2000 से ज्यादा नहीं दूंगी मैं। हाँ तो फिर एक काम करो भाभी, खुद ही मेकअप करके बाबू के सामने आ जाओ। तुम बकत क्या बकवास कर रहा है तू? तो 2000 में भी बाहर से ऐसी ही मिलेगी भाभी। अच्छा ठीक है, 10,000 से 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगी तुझे। चलिए आपके खाते ढूंढ लेंगे भाभी कोई 10,000 में, लेकिन अगर कोई ऐली मैली निकल आई ना तो हमसे मत कहना भाभी। वैसे 25 लाख में से 5 लाख तो हमको मिल ही जाएंगे भाभी। और दे दूंगी तुझे भी पैसे, कुछ ना कुछ। तू जा जाके काम कर, फिक्र ना कर, मैं दूंगी तुझे कुछ। सच अब्बा, मेरा तो हमेशा से दिल करता था कि मैं आपकी खिदमत करूं, लेकिन आपने मौका ही नहीं दिया कभी। समझ गए हम तुम्हारी इस हरकत से ना कि तुम भी मौका परस्त हो गई हो। नहीं अब्बा, मैं तो आपके पास आई हूँ आपकी मोहब्बत में। वो अब्बा, एक दफा लॉटरी का टिकट तो दिखा दे। खो गया वो। खो गया? कैसे खो गया? सच सच बता दे बहू, वरना मैं तेरा सर फाड़ दूंगी। अच्छा, सर फाड़ दोगे तो फिर टिकट कैसे मिलेगा? बाबू अरे आओ भाई, जल्दी आओ, एक तो तुम टाइम बहुत लगाती हो। देखो जमीला, तुम झाड़ू पोछे से कमाती हो 600 रुपये महीना, मैं दूंगा तुमको 300 रुपये रोजाना। वादा किया तुमसे, लेकिन भाभी को शक ना हो कि तुम काम वाली हो। ठीक है जी, मैं ना भाभी को जाते ही बोल दूंगी कि मैं मासी नहीं हूँ। क्यों मरवाओगी मुझे? सब गड़बड़ हो जाएगी। अरे अल्लाह की बंदी, तुम पे कितना खर्चा कर चुका हूँ, तुम्हारे मेकअप पे, कपड़ों पे 1200 रुपए खर्च किए मैंने। ओ भाई जी, आप ना फिक्र ही नहीं करें, कोई गड़बड़ नहीं होगी। वैसे मुझे करना क्या होगा? अरे जो भाभी कहे वो कर देना। ठीक है जी, जो भाभी बोलेंगी मैं वो कर दूंगी। झाड़ू पोछा बर्तन, यहाँ तक कि नन्हे के पोतड़े भी बदल दूंगी। यहाँ कोई नन्ना नहीं है, अपने घर जाके नन्हे के पोतड़े धोना। सुनो, मैं तुम्हें 300 रुपए रोज दूंगा इसी बात के। मगर मेरे नन्हे के पोतड़े बदलने के पैसे आप क्यों दोगे? नन्हे के अब्बा को शक नहीं हो जाएगा कि आखिर नन्हा है किसका? बेवकूफ, मैं तुमको नन्हे के पोतड़े बदलने के 300 रुपए नहीं दे रहा हूँ। यहाँ तुमको अदाकारी करनी है, भाभी की भतीजी बनने की अदाकारी। बाकी जैसा वो कहे वैसे कर देना। ठीक। समझ गई? जी जी। चलो आ जाओ, जल्दी आओ। बड़ी शुगर है मेरी जमीला, और बाहया भी। जी नजर आ रहा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे मेरे भाई की बच्ची है, सगी भतीजी है मेरी। अरे दूसरी लड़कियों की तरह बालकनी में नहीं लटकी रहती हर वक्त, ये तो बालकनी के करीब भी नहीं जाती। क्यों जमीला? हाँ हाँ, छपरे में बालकनी कहाँ जी? छपरे में? इतनी शादी है, बंगले को छपड़ा कह रही है। अच्छा, बंगला। अब कहाँ रहती है? ओ जी, जहाँ खाली प्लाट नजर आ जाए कब्जा कर लेते हैं। कब्जा? अरे इसके बाबा के पास इतना पैसा है, जहाँ खाली प्लॉट नजर आता है वहाँ पैसे दे के कब्जा कर लेते हैं। वाह भाई वाह, इसका मतलब तो आपके तो बहुत सारे प्लॉट होंगे। और क्या जी, जब तक कोई धक्का देकर ना निकाल दे, हर प्लॉट ही अपना है जी। मतलब? अरे इसकी तो मजाक की आदत है, बड़ी हंसमुख बच्ची है। वैसे करोड़ों की जायदाद की मालिक है, इसके लिए मुनासिब रिश्ते की तलाश है। अब कुछ जान पहचान वाला हो तो तब ठीक है, लेकिन तेरे से ज्यादा जान पहचान वाला कौन होगा? वो तो ठीक है भाभी, मगर रुखसाना। तू रुखसाना की फिक्र ना कर, सैकड़ों प्लॉट हैं इसके अब्बा के पास, 2-4 प्लॉट दे के चुप करा लेंगे रुखसाना को। हाँ, आप खाएंगी? आइए। ओ बाबू भाई का फोन, यहाँ क्या कर रहा है? अभी सारी कॉलें करके बैलेंस खत्म करता हूँ। ओह, कॉल आ गई। कौन? हेलो हेलो जी, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? ये नंबर किसका है? बाबू भाई का। कहाँ है बाबू भाई? मैं लॉटरी कंपनी से बात कर रहा हूँ, मेरी उनसे बात करवाएं। लॉटरी कंपनी से? लगता है बाबू भाई की कोई लॉटरी निकली आई।
हेलो, मैं बाबू भाई बोल रहा हूँ। बाबू भाई? अपने आप को बाबू बोल रहे हो? सच सच बताओ, तुम कौन बोल रहे हो? हाँ हाँ, कसम से बाबू बोल रहा हूँ। आजकल थोड़ा बीमार हो गया हूँ। हाँ। अच्छा बाबू भाई, मैंने आपसे ये कहना था कि आपने एक लॉटरी का टिकट खरीदा था। हाँ हाँ। तो आप एक टिकट हमारी कंपनी का और खरीद लें। वैसे भी हर चीज का जोड़ा होना चाहिए आदमी के पास। बेचारा अकेला टिकट तो उदास हो जाएगा ना। हाय अल्लाह, कम बखत मारे ने कहाँ रख दिया है टिकट। हाय हाय, हम सारे गंदे मोजे भरे हैं इसके। हाय अल्लाह, कहाँ रख दिया इसने टिकट। एक तो कम बखत 25 लाख, रकम इतनी बड़ी है कि बाबू कुट खाने के बाद भी नहीं बता रहा। क्या करूं? क्या मैं जमीला से ज्यादा खूबसूरत नहीं हूँ? आप तो जमीला से बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो फिर आप भाभी के कहने पे जमीला के चक्कर में क्यों फंस रहे हैं? हम कहाँ जमीला के चक्कर में फंस रहे हैं? तो रुखसाना को होते तो किसी के चक्कर में भी नहीं फंस सकते। तो हमें वो लॉटरी का टिकट ला दीजिए ना। कैसी बातें कर रही हैं? हम आपको लॉटरी का टिकट कैसे ला दें? हमने तो भाभी को भी वो टिकट नहीं दिया जो हमें मुफ्त में बैठे खिला रही हैं। अरे भाभी रुक जाइए, आपके टहल लगाने से कोई मुल्क में तब्दीली तो नहीं आ जाएगी भाभी? भाई बड़ा ही खबीस है तुम्हारा बाबू। मुझसे 6 प्लेट खीर, 1 किलो फल और 6 प्लेटें टिक्के के खा गया है, मगर टिकट का नाम ही नहीं लेता। और वो भीख मांगती जमीला, अरे उसने भी जाने की कोशिश की है, लेकिन बाबू जो है वो बताता ही नहीं है कि टिकट कहाँ रखा है। तो अब क्या करेंगे भाभी? कुछ सोचती हूँ मैं, ठहर जा। भाभी तो मैं एक काम करूँ, मैं टहल लूं। कहाँ रख दिया है टिकट बाबू ने? ओए, तू इधर क्या कर रही है? टिकट ढूंढ रही हूँ जी। टिकट क्यों ढूंढ रही है? टिकट तेरे नहीं आ गए? टिकट जिसको मिल जाएगा ना, मियाँ भी उसी का हो जाएगा। है बेशर्मा। जमीला, जमीला, सारा घर छान मार, ये उखेड़ दे सारी ये, और टिकट जरूर मिलना चाहिए। हाँ जी चल उखेड़ उनको। नीचे देख, गमलों के नीचे। हाँ देख देख, अच्छी तरह देख, पता नहीं कहीं छुपा ही होगा। कहाँ रख दिया? अरे भाभी, आपको किसी का शिद्दत से इंतजार है लगता है। नहीं नहीं, मुझे किसका इंतजार होना है? अब अच्छा सुनिए, हमने तो रुखसाना को सच्ची सच्ची बात बता दी है, हम चाह रहे हैं हम आपको भी बता दें। वो मतलब में बात ये है कि हमने वो लॉटरी का टिकट लिया जरूर है, लेकिन उसमें इनाम वगैरह कोई नहीं निकलेगा। हमने तो यूं ही एक शोशा छोड़ा था। हाय बाबू भाई, आपके शोशे के चक्कर में हमारी शादी का आसरा हो गया था। अब हम आशी की पुप्पी के लिए 5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? ये कौन आ गया? कौन है भाई? आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबू साहब यहीं रहते हैं? हाँ बाबू साहब यहीं रहते हैं। मैं उनसे मिल सकता हूँ? हाँ मिल सकते हैं। आइए 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 आइए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। ये आए आपसे मिलने। अस्सलाम वालेकुम। आप बाबू साहब हैं? जी जी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। किस बात? आपने जो लॉटरी का टिकट लिया था ना, उस पर 25 लाख रुपए का इनाम निकला है। 25 लाख? मेरे 25 लाख है? नहीं, मेरे 25 लाख आपके कैसे हो गए? आप लोगों के कैसे हो गए? ये खाना जंगी आप बाद में कर लीजिएगा, पहले मुझे आप रिसीविंग पे साइन दे दें, मुझे कंपनी में जमा करवाइए। लाइए लाइए। हाय मेरे 25 लाख। ये लीजिए। अरे तुम्हारे किसके भाई? हम मेरे हैं, किसी के नहीं है। अरे भाई नहीं नहीं, सुनो खबर। क्या हो रहा है ये? लाओ बताओ, कहाँ हीरोइन से भरा बैग? हीरोइन से भरा बैग? कौन सा बैग भाई? ओए, पहले फोन करके बुलाते हो और फिर मुकर जाते हो। और बताओ किसने फोन किया था मुझे कि घर में हीरोइन से भरा बैग मौजूद है? मैंने किया था। क्या भाभी, आपने क्यों फोन कर दिया था? भाई दरअसल ये बाबू जो है ना, ये अपना टिकट के बारे में नहीं बता रहा था। मैंने पुलिस को फोन किया कि भाई हेरोइन का बैग भरा हुआ है हमारे पास, वो तलाश करेंगे तो टिकट के बारे में पता चल जाएगा। ओए मगर बैग तो यहाँ मौजूद है सचमुच, और लाओ इधर बैग। नहीं मगर ये वो वाला बैग नहीं है। अब बकवास नहीं कर, बैग दे इधर। बस पकड़ो।
खोल इसको। ओए बैग तो खाली है। नहीं, बैग खाली नहीं था, हमने खुद नोट देखे उसके अंदर। ओए खाली बैग में तुझे नोट दिखते हैं? हीरोइन के स्मगलर। और ये मत भूलो कि पुलिस को तुमने हीरोइन से भरा बैग ढूंढने के लिए बुलाया था, और अभी हीरोइन निकाल लूंगा ना, सबके सब फंस जाओगे। और राजा, और रिपोर्ट लिख दे, यहाँ कोई बैग वैग नहीं मिला, किसी ने हमारे साथ मजाक किया था। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप ज्यादती कर रहे हैं। हाँ भैया, तो सरासर ज्यादती है। तू हमारे 25 लाख हड़प नहीं कर सकता पुलिस ये। और राजा, इस महीने हमारे इलाके में डकैती के कितने केसेस हुए हैं? 27 साहब जी। ओए अब अगर इनमें से किसी एक की भी आवाज आए ना, सबको गिरफ्तार कर लेना। आ जाओ। ऊपर भाभी का मकान, ऊपर भाभी का मकान, ऊपर भाभी का मकान, ऊपर भाभी का मकान। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना, ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।